दोस्तों आज की सच्ची घटना है मुंबई के मीरा रोड की, जहां पर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े करके उन्हें कुकर में उबालता है, मसाला पीसने वाली मिक्सी में पीसता है। दोस्तों इस घटना ने पूरी मुंबई को हिलाकर रख दिया था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहन बच्चन में। तो आज जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये केस है मुंबई के मीरा रोड का। ये पूरा केस ओनली 2 लोगों के बीच का है, जिसमें एक का नाम सरस्वती विद्या, जिनकी उम्र 36 वर्ष होती है, और दूसरे का नाम मनोज साने होता है, जिसकी उम्र करीब 56 के आसपास होती है। इन दोनों के माँ बाप काफी पहले ही गुजर जाते हैं। ये दोनों 8 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। लड़की के माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं। वो कक्षा 1 से ही अनाथालय में पढ़ती है और वहीं पर बड़ी होती है। जब ये बड़ी हो जाती है तो वहीं पर छोटा मोटा काम करने लगती है और मुंबई के बोरेवले इलाके में रूम लेकर रहने लगती है। उधर दूसरी तरफ बोरेवले में ही मनोज साने राशन की दुकान पर काम करता है। उसकी एक आदत होती है कि जो भी कस्टमर उसकी दुकान पर आता है तो उससे वो अपनी जान पहचान करने लगता है और बातें करता है। जब एक दिन सरस्वती उसकी दुकान पर राशन लेने आती है तो उससे वो जान पहचान करने लगता है और बोलता है कि तुम कहाँ पर रहती हो। तो वो बताती है कि मैं अहमदनगर की रहने वाली हूँ। तो मनोज साने बोलता है कि अरे मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। उन दोनों के बीच और भी बातें होती हैं। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहता है और एक दिन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। तो वो लोग मुंबई की मीरा रोड जगह पर रहने लगते हैं और हंसी खुशी से उनका जीवन कटने लगता है। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। आए दिन दोनों में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, कभी पैसों को लेकर तो कभी आपसी मतभेदों को लेकर। 3 जून 2023 को दोनों के बीच इतना ज्यादा झगड़ा होता है कि सरस्वती की जान चली जाती है। यानी कि मनोज ने सरस्वती का मर्डर कर दिया। इन दोनों का कोई रिश्तेदार भी नहीं था यह मनोज साने के बारे में पता करता। अब मनोज साने सरस्वती की लाश को ठिकाने लगाने का फैसला लेता है। मनोज साने बाजार जाता है और बाजार से आरी लेकर आता है और उसके बाद सरस्वती की लाश के 35 टुकड़े करता है। उनमें से कुछ टुकड़ों को कुकर में उबालता है, कुछ को मिक्सी में पीसता है। वो सोचता है कि इस लाश को इस तरह से ठिकाने लगा दूंगा, इससे भी काम नहीं चलता है तो वो मार्केट जाता है और मार्केट से एसिड लेकर आता है। फिर उस एसिड को बाल्टी में डालता है, फिर लाश के टुकड़ों को बाल्टी में डालकर लाश के टुकड़ों को डैमेज करता है। और जब वो घर से बाहर काम के लिए निकलता है तो डैमेज किए हुए टुकड़ों को पॉलीथीन में बांधकर कचड़े में फेंक कर जाता है। लेकिन ज्यादा दिन लगने की वजह से उसके रूम से बॉडी की बदबू आने लगती है। पड़ोसी इस बदबू से परेशान हो जाते हैं। इसके पड़ोस में एक लड़का रहता है, वो उससे बोलता है कि तुम्हारे फ्लैट से किस चीज की बदबू आ रही है। तो मनोज साने कहता है हो सकता है कि कोई चूहा हुआ मर गया हो, उसी की बदबू आती होगी। मैं जब काम पर से आऊंगा तो देख लूंगा, आगे से बदबू नहीं आएगी। मनोज साने उस लड़के की बात पर गौर नहीं देता है। फिर वो लड़का दूसरे दिन फ्लैट के मालिक को बुलाता है और वो बोलता है कि इस रूम से बहुत ही ज्यादा बदबू आती है। जब वो दोनों लोग मनोज साने के रूम के पास जाते हैं तो उसके रूम से बहुत ही बुरी स्मेल आती है। फ्लैट के मालिक को लगता है कि किसी चीज की मरी हुई बॉडी की बदबू आ रही है। फ्लैट का मालिक तुरंत पुलिस को बुलाता है और जब पुलिस द्वारा उसका कमरा खोला जाता है तो पुलिस वाले फ्लैट का मालिक और वो लड़का हैरान रह जाते हैं। रूम में किसी महिला की चोटी और खून पड़ा हुआ होता है। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें लाश के टुकड़े मिलते हैं, रिपोर्ट में जिसकी संख्या 35 बताई गई है। फिर पुलिस वाले मनोज साने का आने का इंतजार करते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो बहकी बहकी बातें करता है। जब पुलिस वाले उसे टॉर्चर करते हैं तो वो पूरी घटना के बारे में बताता है कि उसने उसे क्यों मारा। दोस्तों इस दुनिया में क्या चल रहा है, धीरे धीरे लोगों से लोगों का भरोसा उठ रहा है।